आज बनने वाला है आलू वेज पेटीज। अगर आप एक बार ये बनाकर खा लोगे ना तो बाजार से समोसा कचौड़ी सब लाना भूल जाओगे। ये इतना शानदार टेस्टी नाश्ता होता है और बहुत ही खस्ता। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है बाउल, इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। 1 कप बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है, वेट में 250 ग्राम मैदा है। ऐड करना है 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच शुगर पाउडर। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। 5 या 6 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल ऐड कर देना और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर कर मोइन लगा लेना है। तो मोइन को हमें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक बार चेक कर लेना है। तो देखिए ये बंध रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम लेंगे गुनगुना पानी। यहाँ पर मैंने देखिए 1 कप से थोड़ा कम ही गुनगुना पानी लिया था, थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड किया, सॉफ्ट सा डो लगाया और इतना पानी बच गया है। ठंडी का समय है इसलिए गुनगुना पानी ही हमारे लिए बेस्ट होता है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल गर्म हो चुका है तो इसमें हम ऐड करेंगे 4 चुटकी जीरा। जीरा चटकने लगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 4 कटी हुई हरी मिर्च। साथ में ऐड करेंगे 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 2 चम्मच ही गाजर बारीक कटे हुए और 2 चम्मच हरे मटर के दाने। 1 चम्मच ऐड करेंगे हम हरा लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो मत डालिएगा। इन सभी चीज़ों को हम चलाते हुए 30 सेकंड तक हल्का सौटे कर लेंगे। 30 सेकंड के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर 1/4 चम्मच। हाफ चम्मच ऐड करना है एवरेस्ट मीट मसाला। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और इन सभी को हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं चिली फ्लेक्स नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्ची काट कर डाल दी है 4। अगर आप चिली फ्लेक्स डालना चाहते हो तो हरी मिर्च को कम डालना। तो उबले हुए आलू को ऐड करना है और इसे हमें भूनते हुए ही मैश कर लेना है। आप चाहो तो मैश कर कर भी आलू को डाल सकते हो, लेकिन इस तरह से भूनते हुए हम इसे मैश करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा स्टफिंग रेडी होता है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया। ऐड किया 1/4 चम्मच चाट मसाला, 3 चुटकी गरम मसाला और 2 चम्मच हरा धनिया। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और हमारा बहुत ही टेस्टी सा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर आटे ने भी रेस्ट कर लिया है तो इसे लेकर हल्का सा हम इसे मसल लेंगे जिससे कि हमारी बहुत अच्छी सी इसकी रोटियां बने। तो यहाँ पर मैं इसकी लोई काट लूँगी। तो इसकी मैं 5 लोई काट रही हूँ। बिल्कुल बराबर बराबर हमें लोई काट लेनी होती है, बड़ी छोटी बिल्कुल भी नहीं काटनी। तो मैं इसकी 5 लोई कट कर लेती हूँ और इस लोई को हम क्या करेंगे ना, इसे हाथों से फैलाकर थोड़ा सा बड़ा बड़ा पेड़ा बना लेंगे। तो इसके हम सारे पेड़े पहले बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 लोई को लेंगे साथ में और साथ में ही हम इसे बेलेंगे। मैं आपको बिल्कुल झटपट से बनने वाला तरीका बतला रही हूँ। इस तरह से बेलने से क्या होता है ना, हमारा टाइम बचेगा और हमारी 2 रोटी एक साथ में बिलकर तैयार हो जाएगी। तो इसे हम रोटी के आकार तक बेल लेंगे। तो क्या करना है, बीच बीच में हमें इसे छुड़ाना है और इसमें हमें मैदा लगा देना है। मैंने परथन के लिए मैदा ही यूज किया है। तो बीच में मैदा लगाया, फिर से इसे बेला। तो इसी तरह से इसे थोड़ा बड़ा होने तक बेल लेंगे। उसके बाद फिर हम एक एक रोटी को बेलेंगे। तो इस तरह से करने से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। बहुत झटपट से हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए अब इसे अलग अलग कर दिया और इसे फटाफट से हम बड़ी बड़ी रोटी बेल लेंगे। जितनी बड़ी जितनी पतली आप बेल सको उतना आप इसको इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर मेरी ये रोटी बेल गई है, देखिए तैयार। इसी तरह से हम सारी रोटी को बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी रोटी को बेल लिया है, इसे रख दिया चकले पर। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से ऑयल ग्रीस करेंगे। तो ऑयल को भर भर कर ग्रीस करना है। यहाँ पर कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। हमने साटा नहीं बनाया। साटा बनाने पर कभी ज़्यादा कभी कम बन जाता है। उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इस तरह से आप ऑयल ग्रीस कर कर बनाओ, आएगा। बहुत ही फ्लॉपी और एकदम खस्ता पेटीज बनेंगे। एक के ऊपर एक इस तरह से हम रोटी को रखते जाएंगे, ऑयल ग्रीस करेंगे। ऊपर से छलनी की सहायता से हम इस पर मैदा छिड़क देंगे। तो इस तरह से करते हुए हम सारी अपनी रोटियों को एक के ऊपर रख कर रेडी कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही प्यारे पेटीज बनते हैं। तो देखिए सारी रोटी को मैंने रख लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। तो चारों तरफ से हम जो ज़्यादा है गोलाकार उसे कट कर कर निकाल लेंगे और बिल्कुल चौकोर शेप में इसे कट कर कर हम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके हम 4 पीसेस निकाल लेंगे। चारों पीसेस बिल्कुल बराबर बराबर हमें कट करने हैं। अगर आपके पास स्केल हो ना तो और भी बढ़िया, आप स्केल से नाप कर इसे कट कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 पीसेस निकल गए। अब हम क्या करेंगे, इसे एक एक कर कर लेंगे और इसे फिर से हम बेलेंगे। तो आप इसे जितना बड़ा बेलना चाहो, छोटा बेलना चाहो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर मैं इसे बिग वाला आपको बनाकर दिखा देती हूँ, जो बिग वाले पेटीज बनते हैं ना, तो वही वाला। इसे हल्का बेल लिया। अब इसके ऊपर से देखिए मैंने मसालों को रखा बीच में। अब क्या करना है, इसके 2 कोनों को हमें पकड़ना है, एक के ऊपर एक कर कर हल्का सा पानी लगाकर हमें चिपका देना है। तो इसी तरह से दूसरे साइड वाले कोने को भी पकड़कर एक के ऊपर हमें हल्का हल्का पानी लगाकर चिपकाना है। पानी जरूर लगाइएगा, नहीं तो ना तेल में पूरा खुल जाएगा। तो आपके आलू जब तेल में चले जाएंगे तो बिल्कुल बेकार आपके पेटीज हो जाएंगे। देखिए कोनों पर भी हमें पानी लगा देना है, नहीं तो ये चिपकते नहीं हैं। इस तरह से कोनों को हमें पकड़ पकड़ कर चारों कोनों में पानी लगाकर अच्छी तरह से चिपका देना है। तो आप एकदम ध्यान से देखिए, अच्छी तरह से इससे भीतर जो चला गया उसको निकाल कर पकड़ लेना है और अच्छी तरह से इसे चिपका लेना है। तो इस चिपक गए और देखिए कितने शानदार पेटीज बन चुके हैं। तो बिग वाला पेटीज बन गया। मैंने 2 बिग वाले पेटीज बनाए थे, बाकी मैंने मिनी पेटीज बनाए थे। मेरे घर पर मिनी पेटीज ज़्यादा पसंद आते हैं सबको। तो इससे मैं क्या करूँगी, एकदम बड़ा सा बेलूँगी, पूरा चकले के बराबर एकदम पतला कर कर। ये और भी बढ़िया बनता है, बहुत ही पतला। इसके परतें बहुत ही पतली पतली होती है और मिनी मिनी पेटीज बहुत ही शानदार। तो जितना बड़ा बेलेंगे वो बड़ा बेल कर फिर से हम इसके 4 पीसेस निकालेंगे और चारों पीसेस को बिल्कुल उसी तरह से हम बीच में स्टफिंग को रख कर पेटीज का आकार दे देंगे। तो यहाँ पर सारे पेटीज को मैंने रेडी कर लिया है। ऑयल भी रख दिया है। ऑयल मीडियम हॉट है। मीडियम हॉट ऑयल में मीडियम फ्लेम पर ही इसे हमें तलना होता है। आप पेटीज को देख सकते हो मिनी वाले कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैंने पूरा नहीं दिखाया, नहीं तो और भी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने एक ही पेटीज बनाकर आपको दिखलाया। तो इसी तरह से आप सारे पेटीज को बना सकते हैं। आप चाहो तो मिनी पेटीज बनाओ या बड़े वाले, तो मिनी वाले ज़्यादा बेहतरीन होते हैं। और यहाँ पर मैंने ना 1/2 लीटर रिफाइंड ऑयल डाला है, उसी में मैं इसे तल रही हूँ। फ्लेम को मीडियम ही रखना है। एक साइड से सीख कर ऊपर आ गया, बस इसे उलट लेंगे। इसी तरह से इसे 2 बार हम उलट पुलट कर तल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए यहाँ कितने प्यारे पेटीज तैयार हुए हैं, कितने अच्छे तलकर। इसके परते आप देखिए, सारी परतें आपको दिख रही हैं। इसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, ना ही कोई कलाकारी करनी है। जैसे साधारण आप समोसे वगैरह तलते हो उसी तरह से आपको इसे तल लेना है। तो इसी तरह से हम सारी पेटीज को तल लेंगे और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार पेटीज बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे पेटीज बनकर रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं। ये 2 बिग वाले आप देख सकते हो और बाकी सारे छोटे छोटे। इसको देखिए कितना मुलायम, कितना सॉफ्ट, आप देख सकते हो बिल्कुल मुंह में डालते ही मुंह में घुल जाए। बहुत ही टेस्टी पेस्टीज बनते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आप सारे पेटीज को देख लीजिए, सारे बहुत ही बढ़िया बने थे। जो छोटे वाले बने थे ना वो 16 पीसेस बने थे और बड़े वाले 2 पीसेस। तो यहाँ पर सिर्फ 1 पाव मैदे में कितने सारे पेटीज बनकर तैयार हो गए। और आप मेरे पेटीज को देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।